सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च की थी जिसका नाम था बोर्ड्स ब्रीफ। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के क्लास 10th के कराए जाएंगे बिफोर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसके। तो उसमें ये आज हम लोग का पहला लेक्चर होने वाला है जो कि होने वाला है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। तो उसमें हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे जिनके आने की आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग अगर इसे लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें आप लोग वीडियो को पॉज करके जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसको पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं कि आंसर क्या होगा, और उसके बाद आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो को ऑन करके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। तो जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है इसके बेसिस पे हम लोग की जो रिसोर्सेज हैं वो किस टाइप से क्लासिफाई हो सकती है। ए पोटेंशियल, बी डेवलप्ड, स्टॉक। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड और स्टॉक है वो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड स्टॉक रिसोर्सेज। सी रिजर्व रिसोर्सेज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजेंडा 21 इज ट्रू। इसमें हम लोग को 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें बताना है कि जो एजेंडा 21 है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसको फुलफिल करती हैं, कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि ये एम करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, जो कि राइट है आपका। इसके बाद हम लोग बी देख लेते हैं, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिक्रीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। ये भी आप लोगों का सही है। इसका मतलब है कि जो एनवायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी है और जो डिजीज़ आते हैं हम लोगों के सोसाइटी में उसको ये कम करता है। और सी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसका मतलब है इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम लोग की अलग अलग लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का एजेंडा 21 ड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। और डी ऑप्शन आता है हम लोग ऑप्शन ए एंड बी। तो डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड बी, जो कि एजेंडा 21 की स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। इसमें से हम लोग को बताना है कि आयरन ओर कौन से टाइप का रिसोर्स है। ए रिन्यूएबल, बी बायोटिक, सी फ्लो एंड डी नॉन रिन्यूएबल। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो आयरन ओर होता है वो हम लोग का नॉन रिन्यूएबल टाइप का रिसोर्स होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा रीज़न है मेन जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ था पंजाब में। ए इंटेंसिव कल्टीवेशन, बी डिफॉरेस्टेशन, सी ओवर इरीगेशन एंड डी ओवर ग्रेजिंग। तो उसका सही ऑप्शन होने वाला है सी ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन की वजह से हम लोगों का लैंड डिग्रेडेशन हुआ था पंजाब में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है हम लोग की वो किस टाइप का रिसोर्स है। ए एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, बी सॉइल रिसोर्स, डी बायोटिक रिसोर्स एंड डी नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। उसका सही ऑप्शन आप लोग को पता होगा डी नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, क्योंकि जो हम लोग की सोलर एनर्जी है मीन्स जो सनलाइट है वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी, इसलिए नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इसके बाद 6th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इन चारों में से कौन सी स्टेट ऐसी है जिधर पे हम लोग का ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गुजरात, सी राजस्थान एंड डी झारखंड। तो राइट ऑप्शन होगा हम लोग का बी, दैट इज गुजरात, जहाँ पे हम लोग का ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इसमें हम लोग को बताना है कितना परसेंटेज हम लोग का लैंड हम लोग की जो NFP पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आना। यहाँ पे ए ऑप्शन 33%, बी 22.5%, डी सी 30% एंड डी 36%। तो उसका राइट ऑप्शन होगा 33%। इतना परसेंटेज लैंड हम लोग का उसके अंडर लाई करना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट इज द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज। इसमें हम लोग को बता जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है हम लोग की कंट्री में वो कितना है। ए
133 मिलियन हेक्टेयर्स, बी 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, सी 140 मिलियन हेक्टेयर्स एंड डी 130 मिलियन हेक्टेयर्स। तो उसका सही ऑप्शन होने वाला है डी, दैट इज 130 मिलियन हेक्टेयर्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। इनमें हम लोग को बताना है कौन सी ऐसी स्टेट है इनमें से जिनमें जो माइनिंग है उसने सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन किया है। ए गुजरात, बी झारखंड, सी केरला एंड डी उत्तरांचल। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का झारखंड। झारखंड ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो माइनिंग है उसने काफ़ी ज़्यादा सीवियर लैंड डिग्रेडेशन किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि है रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। जो रेड सॉइल हम लोग का कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ए पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बी अपर गंगा प्लेन्स, सी ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसका राइट ऑप्शन होगा हम लोग का सी, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। इसके बाद हम लोग का 13 क्वेश्चन आता है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड ए बैंगर, बी खादर, सी रैगर एंड डी ह्यूमस। इसमें हम लोग को बताना है ब्लैक सॉइल को और क्या क्या हम लोग कहते हैं, बांगर सॉइल, खादर सॉइल, रेगर सॉइल या फिर ह्यूमस हम लोग कहते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन होने वाला है रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। इसमें हम लोग को बताना है जो लेटराइट सॉइल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ की ग्रोथ में होता है। ए राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड, बी टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट, सी पल्सेस, शुगर केन एंड रेजिन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसका राइट ऑप्शन होने वाला हम लोग का बी, दैट इज टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, दैट इज हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग किस टाइप से रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। ए बायोटेक एंड एबायोटेक, बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, डी पोटेंशियल एंड रिजर्व। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बायोटेक एंड एबायोटेक रिसोर्सेज। इनके बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को उनकी ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का 16 क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कम्युनिटी ओन रिसोर्स। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिटी ओन नहीं करती। ए ऑप्शन ग्रेजिंग ग्राउंड, तो ये चीज़ तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के अंदर आती है। बी बरियल ग्राउंड्स, ये भी आती है। एंड सी विलेज पॉन्ड्स, तो ये भी कम्युनिटी ओन करती है। इसके बाद डी आता है प्राइवेटली ओन हाउस, जो हम लोग के हाउसेज होते हैं जो कि प्राइवेटली ओन होते हैं, उस पर कम्युनिटी का कोई भी राइट नहीं होता, तो ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के अंदर नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन इज डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। इनमें से कौन सा क्रॉप ऐसा है जो कि ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। ए राइस, बी व्हीट, सी कॉटन एंड डी टी। तो राइट ऑप्शन इज कॉटन। तो कॉटन हम लोग का ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील इन। तो उसमें हम लोग को बताना है जो पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड हुआ था वो जो कि ब्राज़ील में हुआ था वो किस टाइम पर हुआ था। ए अगस्त 1991, बी अगस्त 1992, सी जून 1991 एंड डी जून 1992। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है जो कि है जून 1992। इसके बाद हम लोग चलते हैं 19th क्वेश्चन पे, दैट इज लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो उसमें हम लोग को बताना है जो लेटराइट सॉइल होता है वो किस प्रोसेस से बनता है। ए ट्रांसपोर्टेशन, बी वेदरिंग, सी लीचिंग एंड डी डिपोजिशन। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज लीचिंग। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू सॉइल एरोजन। तो उसमें हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा रीज़न है जिससे हम लोग का सॉइल एरोजन हो सकता है। ए कॉन्टूर प्लगिंग, बी टेरेस फार्मिंग, सी डिफॉरेस्टेशन एंड डी मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो राइट ऑप्शन है सी, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जिससे हम लोगों का सॉइल एरोजन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 20 MCQ क्वेश्चन देखे जो कि थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इन्हीं के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। अगर आप लोगों ने चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा तो ये मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बन गए होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन 20 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले, तो आप लोग वो चीज़ बता सकते। तो इसी के साथ में एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों का जो सेशन 1 था जो कि हम लोग की सीरीज़ थी बोर्ड्स ब्रीफ की, तो उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट अपकमिंग डेज में बाकी सारे चैप्टर्स इसी टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे। और आप लोग को नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे चाहिए वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उस चैप्टर पे हम लोग पहले ही उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को इसी टाइप के सेशंस सबसे पहले चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज से हम लोग के इसी टाइप की वीडियो डेली चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।